Hello students, welcome to my YouTube channel Mathematics Study Circle and I am Vinod कुमार। स्टूडेंट्स, आज हम सीखेंगे क्लास 12 के एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक को, जो टॉपिक आपको बोर्ड पे भी दिखता होगा, और वो टॉपिक है अप्रॉक्सीमेशंस एंड एरर्स, या आप ये कह सकते हैं एरर्स एंड अप्रॉक्सीमेशन। जैसा कि देखिए, एक एग्जांपल हम ले रहे हैं कि मान लीजिए किसी सर्कल का रेडियस 5 सेंटीमीटर है। तो जब सर्कल का रेडियस 5 सेंटीमीटर है तो आप उसका एरिया निकाल लेते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं, निकल जाए। लेकिन सपोज करिए कि उस रेडियस 5 यूनिट को हम रेडियस को 4.97 कर देते हैं। तो रेडियस में तो कुछ चेंज हुआ, और रेडियस में जो चेंज हुआ उसके करस्पॉन्डिंग उस सर्कल का एरिया यानी वृत्त के क्षेत्रफल में भी चेंजेज आएंगे। बट कितना चेंजेज आएगा, इस चीज़ को हम कैलकुलस के हेल्प से फाइंड आउट करेंगे, जिसको कहेंगे हम लोग अप्रॉक्स वैल्यू। और इस जो प्रोसेस है, इस प्रोसेस को कहेंगे अप्रॉक्सीमेशन। जैसा कि आप जानते हो कि 9 का स्क्वायर रूट 3 होता है, सही बात। 8 का क्यूब रूट 2 होता है, ये भी जानते हैं। लेकिन सपोज करिए कि किसी ने पूछ दिया कि 9 का क्यूब रूट क्या होगा। बहुत इंटरेस्टिंग है कि 9 का क्यूब रूट, क्योंकि जो हमारे पास बेसिक प्रोसेस है 9 यानी क्यूब रूट फाइंड आउट करने का, जैसे कि 8 का क्यूब रूट निकालना था तो आप जानते हो कि 2 × 2 × 2 8 होता है। सो क्यूब रूट ऑफ 8 इज 2। बट 9 का तो आप चेंज कर नहीं सकते हो 3 इक्वल नंबर में, तो 9 का क्यूब रूट अभी के स्टेज में आप नहीं निकाल सकते हो। बट कैलकुलस के हेल्प से 9 का क्यूब रूट भी पॉसिबल है। इस चीज़ को भी हम लोग इस सेक्शन में सीखेंगे। तो बने रहिए शुरू से अंत तक इस वीडियो में, क्योंकि आपके 12 का जो टॉपिक है एरर्स एंड अप्रॉक्सीमेशन मीन्स त्रुटि एवं सन्निकटता, इसके बारे में हम लोग डिटेल से पढ़ेंगे। तत्पश्चात कुछ क्वेश्चन एनसीईआरटी के करेंगे, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट होगा। अगर इस वीडियो चैनल पे पहली बार विजिट कर लिए हों तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इसी तरह की जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से मिलती रहेगी। बेल आइकन को प्रेस कर देना चाहिए, क्योंकि इससे नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। इस परिवार को और बढ़ाने के लिए जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो आप शेयर करें, जिससे कि मेरा भी हौसला बढ़ेगा और इस परिवार में सदस्यों की संख्या बढ़ती जाएगी। तो चलिए शुरुआत करते हैं। आज का जो टॉपिक है एरर्स एंड अप्रॉक्सीमेशंस। देखिए, हम लोग क्या जानते हैं, हम लोग जानते हैं डिफरेंशिएशन से, क्योंकि ये एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव का ही एक टॉपिक है। हम लोग डिफरेंशिएशन से क्या जानते हैं, डिफरेंशिएशन से जानते हैं लिमिट डेल्टा x टेंड्स टू 0 डेल्टा y बाय डेल्टा x, इसी को बोला गया था बाबू dy बाय dx। ये डिफिनेशन था dy बाय dx का। अब यहाँ से हम लोग लिखेंगे डेल्टा y बाय डेल्टा x इज इक्वल टू dy बाय dx। ये बातें अप्रॉक्स होगी, करीब करीब ये बातें अप्रॉक्स है, क्योंकि इसका लिमिटिंग वैल्यू dy बाय dx है। ये dy बाय dx के इक्वल नहीं है, बट ये इसके इक्वल तब है जब हम करीब करीब की बात करते हैं, अप्रॉक्स वैल्यू की बात करते हैं। ओके, यहाँ से हम लोग क्या लिख सकते हैं कि डेल्टा y इज इक्वल टू dy बाय dx इंटू डेल एक्स। यह एक आपका रिजल्ट हो गया कि अगर एक क्वांटिटी x में कुछ चेंजेस आते हैं तो उसके करस्पॉन्डिंग y में कितना परिवर्तन आएगा, कितना चेंज आएगा, इस फॉर्मूला से, इस रिजल्ट से आप फाइंड आउट कर सकते हो, इस रिजल्ट से निकाल सकते हो। एक तो ये रिजल्ट हुआ, दिस रिजल्ट विल गिव यू the approximate change in y with corresponding to approximate change in x। यहाँ पे
y x पे डिपेंड कर रहा है, तो अगर x में थोड़ा सा चेंज होगा तो उसके करस्पॉन्डिंग y में कितना चेंज आएगा, इस फॉर्मूला से आप निकाल सकते हो। एक तो रिजल्ट ये हो गया। दूसरा रिजल्ट यहाँ पे, दूसरा रिजल्ट आप क्या जानते हो, अगर किसी चीज का डेरिवेटिव, किसी चीज मतलब किसी फंक्शन का डेरिवेटिव a पर निकालना होता था, हम लोग क्या लिखते थे, लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ a प्लस h माइनस f ऑफ a बाय h। ये बात आप डिफरेंशिएबिलिटी में भी सीख चुके हो। इसको हम RHD कहते हैं, राइट हैंड डेरिवेटिव, यही है। और कोई फंक्शन तभी डिफरेंशिएबल होता था जब राइट हैंड डेरिवेटिव और लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इक्वल होता था। तो ये डेरिवेटिव है, भले राइट हैंड डेरिवेटिव है, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव भी तो वही आएगा। तो ये डेरिवेटिव है एट x इज इक्वल टू a, जो कि आप जानते हो। अब यहाँ से भी हम लोग एक इम्पॉर्टेंट रिजल्ट निकालेंगे कि f डैश a इज इक्वल टू f ऑफ a प्लस h माइनस f ऑफ a डिवाइडेड बाय h। एंड ये भी अप्रॉक्स वैल्यू है, ये क्या वैल्यू है, करीब करीब मान है, अप्रॉक्स है क्योंकि लिमिट हटा दिया गया है। ओके, यानी इसका वैल्यू करीब करीब इसके इक्वल होगा, क्योंकि हम लोग अप्रॉक्सीमेशन पढ़ रहे हैं, अप्रॉक्स थोड़ा सा इधर उधर हो सकते हैं। अब ये रिजल्ट आपको क्या देगा, आप इसको इधर लाओ तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये हो जाएगा h मल्टीप्लाइड बाय f डैश a एंड इज इक्वल टू f ऑफ a प्लस h माइनस f ऑफ a। ठीक है, यहाँ तक हम लिख सकते हैं, ये होगा। अब देखिए इसको बाईं तरफ लाते हैं, लेफ्ट साइड इसको ले आते हैं, तो क्या हो जाएगा, f a प्लस में आएगा f a प्लस h इंटू f डैश a, और ये इक्वल हो जाएगा f ऑफ a प्लस h। इसको थोड़ा सा और ढंग से लिख दूं तो f ऑफ a प्लस h इज इक्वल टू f ऑफ a प्लस h इंटू f डैश a। f डैश a का मतलब है कि उस फंक्शन का डिफरेंशिएशन निकाल लेंगे a पर, यानी x के जगह पे क्या रखा जाएगा, a। तो ये रिजल्ट आप लोगों को दे देगा किसी फंक्शन का मान, किसी फंक्शन का वैल्यू a प्लस h पर, अगर आप a पर जानते हो तो, यानी ये देता है किसी फलन का मान a प्लस h पर। मैं दोनों तरह से बोल देता हूँ, चाहे आप इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट हो या फिर हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हो, दोनों इससे सीख सकते हो, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। खास करके मैथमेटिक्स में, मैथमेटिक्स में ज़्यादा कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। एक रिजल्ट आपने इसको देखा, इस रिजल्ट का यूज हम क्या किस लिए करेंगे, इस रिजल्ट का उपयोग करेंगे किसी फलन का a प्लस h पर मान निकालने के लिए, जबकि a पर मान उसका आसानी से पता लगाया जा सकता है। यह नोट करके आप लिख ले हुए अपने कॉपी में, अगर किसी फलन का मान x बराबर a पर आसानी से मालूम हो, तब उस फलन का मान x बराबर a प्लस h पर निकालने के लिए सूत्र f a प्लस h इज इक्वल टू f ऑफ a प्लस h इंटू f डैश a का प्रयोग करना है।
क्वेश्चन निश्चित रूप से सॉल्व होगा। देखिए, अगर कोई क्वांटिटी है जैसे कि x है, तो इसका पहला पॉइंट इसको कर लीजिए, सेकेंड पॉइंट यहाँ पे ध्यान से देखना, x में निरपेक्ष परिवर्तन, ठीक है, जिसको कहते हैं एब्सोल्यूट चेंज इन x। तो जब ये फाइंड आउट करना होगा, जैसे x में हम लोग लिखे हैं, y रहता तो y में, किसी भी चीज में अगर x में निरपेक्ष परिवर्तन निकालना हो तो सिर्फ हम डेल्टा x निकालें, ठीक है, ये ध्यान रखिए। इसका जो तीसरा पॉइंट है, इंपॉर्टेंट पॉइंट, x में अगर आपको सापेक्षिक परिवर्तन निकालना है, ध्यान से सुनना है, सापेक्षिक परिवर्तन, जिसको हम लोग कहते हैं रिलेटिव चेंज इन क्वांटिटी x, तो ये निकालना होगा तो आप निकालोगे डेल्टा x बाय x, क्योंकि डेल्टा x बाय x को कहते हैं x में सापेक्षिक परिवर्तन, और जब डेल्टा x निकाल लेते हो तो उसको कहते हैं x में एब्सोल्यूट चेंज यानी निरपेक्ष परिवर्तन। और जो इसका फोर्थ पॉइंट है, अगर आपको x में प्रतिशत परिवर्तन निकालना है, प्रतिशत में कितना चेंज होता है, प्रतिशत परिवर्तन, दैट मीन्स परसेंटेज चेंज इन x अगर निकालना है, आप निकालोगे डेल्टा x बाय x इंटू 100। ये आप लोग क्लास 11 के और फिजिक्स में भी पढ़े होइएगा कि ये जो इरर्स एंड अप्रॉक्सीमेशन चैप्टर है वो फिजिक्स में भी है, और अगर ये भी सीख लेते हैं तो आपको फिजिक्स में भी हेल्प मिलेगा। तो डेल्टा x बाय x इंटू 100 है, इसको कहते हैं परसेंटेज चेंज इन x, यानी कि x में प्रतिशत परिवर्तन कितना हो रहा है। मीन्स किसी चीज़ का प्रतिशत का मतलब हुआ कि 1 यूनिट में अगर इतना चेंज हो रहा है तो अगर ये 100 यूनिट रहता तो कितना चेंज होगा, और इसी को हम लोग क्या कहते हैं, प्रतिशत। तो जब भी अगर x में या अगर मान लीजिए y में परसेंटेज चेंज पूछ रहा है, हम निकालेंगे डेल्टा y बाय y इंटू 100। अगर किसी सर्कल का रेडियस a है और उसको पूछा जा रहा है व्हाट इज द परसेंटेज चेंज या परसेंटेज एरर इन a, दैट मीन्स एरिया, क्षेत्रफल, तब हम निकालेंगे डेल्टा a बाय a इंटू 100। तो शुरुआत में आज मैंने बोला था कि हम 8 का क्यूब रूट बड़ी आसानी से निकाल लेते हैं, 2 होता है, लेकिन अगर 9 का कोई क्यूब रूट पूछे तो कैसे निकालेंगे। तो चलिए हम कैलकुलस के माध्यम से सीख लेते हैं कि 9 का क्यूब रूट हम कैसे आसानी से निकाल सकते हैं। इवन 10 का भी क्यूब रूट निकाल सकते हैं, भले वो अप्रॉक्स वैल्यू आएगा, क्योंकि एग्जैक्ट तो होगा ही नहीं, कोई भी 3 इंटीजर नहीं बोल सकते, कोई भी इंटीजर नहीं है जिसका क्यूब करने से 10 आएगा, 9 आएगा, बट कोई तो है उसके आसपास, और उसी को हम निकालेंगे जिसको कहेंगे अप्रॉक्स वैल्यू। तो चलिए 9 का क्यूब रूट हम निकालते हैं क्लास 12 के कैलकुलस के हेल्प से। देखिए क्वेश्चन हमने क्या लिया है, अवकलन का प्रयोग करके 9 का घनमूल प्राप्त करें। अवकलन का प्रयोग करके 9 का घनमूल प्राप्त करें, अर्थात फाइंड क्यूब रूट ऑफ 9। तो आप अभी कैलकुलस के हेल्प से देखो कि 9 का क्यूब रूट कैसे निकालते हैं। अच्छा बताओ तो 9 के आसपास कोई नंबर है जिसका हम क्यूब रूट बहुत आसानी से जानते हैं? यस, वो 8 है। 8 का क्यूब रूट हम बड़ी ही आसानी से जानते हैं। और आप जस्ट इसके कुछ देर पहले देखा था कि अगर किसी फंक्शन का वैल्यू हम a पर जानते हों
तो a प्लस एच पर इस फॉर्मूला के माध्यम से आसानी से निकाला जा सकता है। तो देखिए घनमूल निकालना है, हमें एक ऐसा फंक्शन लेना होगा जो घनमूल देता होगा। तो इसके लिए जो सॉल्यूशन हम लोग करेंगे इस क्वेश्चन का, एक फंक्शन सपोज करेंगे घनमूल फलन के लिए। तो माना कि f(x) इज इक्वल टू क्यूब रूट ऑफ x, दैट इज इसको कहते हैं x का पावर 1/3। क्योंकि इस फंक्शन का वैल्यू हमें 9 पर चाहिए, अर्थात हमें f9 का मान प्राप्त करना है। f9 का मान हमें प्राप्त करना है। देखो बाबू कैसे 9 का, जैसे आप यहाँ 9 रखोगे x के जगह पे, यहाँ भी आएगा ना 9 का पावर 9 और यहाँ 3, यानी हो जाएगा 9 का पावर 1/3, यानी होगा वो 9 का घनमूल, और हमें 9 का ही घनमूल निकालना है। यानी हमने एक घनमूल फलन ले लिया क्योंकि घनमूल ही निकालना था, और इस घनमूल फलन में यानी f9 का अगर हम मान निकाल लेते हैं तो मेरा 9 का घनमूल निकल जाएगा। ओके, अब देखिए हमारे पास एक फॉर्मूला है, जस्ट यहाँ आपको दिख रहा है, उसको इस क्वेश्चन में सॉल्व करने वक्त लिखना है। जब भी आप अपने कॉपी या एग्जामिनेशन हॉल में कॉपी में सॉल्व करोगे, fa प्लस एच इज इक्वल टू fa प्लस एच इंटू एफ डैश ए। ओके, देयरफॉर हमें 9 पे निकालना है, जबकि 8 पर जानते हैं, यहाँ लिखेंगे f9। ओके, तो f9 को क्या लिख सकते हैं, 9 प्लस 1, 8 प्लस 1 a प्लस h। तो हमको f9 निकालना है, तो 9 को 2 भाग में तोड़ दिए, a के जगह पर ले लिए 8 और h स्मॉलर क्वांटिटी है, उसके जगह पे ले लिए 1 यानी 8। अब a प्लस h के फॉर्मूला से इसको ब्रेक करेंगे। देखिए fa होता है, यहाँ लिखेंगे f8। ओके, प्लस h के जगह पे कितना आया बाबू 1, यहाँ लिखना है 1 इंटू f डैश a। ठीक, अब f8 तो फंक्शन में फलन में 8 रखना है, f8 का मान निकलेगा तो 3 यानी क्यूब रूट ऑफ 8 इसे लिखना है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। प्लस 1 है तो 1 से तो और कोई दिक्कत नहीं, 1 से मल्टीप्लाई करेंगे उतना ही होगा, लेकिन f डैश 8 है, यानी फलन निकाल करके उसमें x के जगह पे 8 रखना है। तो जस्ट यहाँ पर आप इसका अवकलन निकाल लो, f डैश x बराबर, ध्यान रहे ये x का पावर 1/3 है, और x का पावर 1/3 का जो अवकलन होगा, डिफरेंशिएशन डेरिवेटिव होगा, वो होगा 1/, आप निकाल सकते हो, 3 इंटू x का पावर 2/3। यही हुआ डिफरेंशिएशन, जिसको हम लोग कहते हैं n इंटू x का पावर n-1। n के जगह पे हमने 1/3 लिया था, और x का पावर तो 1/3 था, 1/3 में 1 माइनस करोगे तो -2/3 होगा, तो नीचे ले गए तो पावर 2/3 हो गया। ये डिफरेंशिएशन है, आप तो जानते हो। अब f डैश में x के जगह पे 8 लिखना है, तो 1/3, तो 3 लिख दीजिए, x यानी 8 का पावर 2/3। अब 8 का क्यूब रूट 2 होता है, क्योंकि मैंने पहले ही बोल दिया था कि हम 1 का मान जानते हैं, उसके आसपास पे मान अप्रॉक्स निकल सकता है, तो 1 के जगह पे 8 लिया था। 8 का घनमूल 2 प्लस 1/3, और इसको सॉल्व करना होगा, तो 8 को आप क्या लिख सकते हो, 2 का पावर 3 और उसका पावर है 2/3, तो 2 प्लस 1/3 इंटू ये 3 और ये 3, पावर पे जब पावर होता है स्टूडेंट याद रखना, आज के बाद पावर पर जब पावर होता है पावर को गुना कर दिया जाता है, तो 3 इंटू 2 का पावर 3 इंटू 2/3,
ये 3 कैंसिल हो गया। ठीक, अब आ गया 2 प्लस 1 बाय 2 का पावर 2 तो बचा, तो 2 का पावर 2 हुआ 4 और 4 गुना 3 12, यहाँ लिख देंगे 12। ठीक, और एलसीएम ले लेंगे तो 12 24 25, 25/12, यही हुआ 9 का क्यूब रूट यानी 9 का घनमूल। आप इसको दशमलव में भी निकाल सकते हो, यही आंसर आ गया आपको 9 का क्यूब रूट। तो देखा स्टूडेंट, कैलकुलस के माध्यम से हम लोगों ने 9 का क्यूब रूट भी निकाल लिया। इसी तरह आप 10 का भी निकाल सकते हो। जैसे 8 के बाद किसका क्यूब रूट पूरा होता है? 27 का, जिसका होता है 3। आप 28 का निकाल सकते हो, 26 का भी निकाल सकते हो। एक बात मैं इस पर और बता दूं साथ ही साथ, अगर 9 का क्यूब रूट आप लोगों ने निकाला, देख लीजिए, अगर मान लीजिए 7 का पूछा जाता, 7 का क्यूब रूट, तो f7 निकालते और f7 को हम लिख लेते f(8 - 1), और तब इसको हम ले लेते a और इसको ले लेंगे h, और फिर इसी फॉर्मूला पर आएंगे, सब चीज वही होगा, यहाँ पे सिर्फ माइनस आ जाएगा क्योंकि -h में आएगा, और इस तरह से आप 7 का भी घनमूल बड़ी आसानी से निकाल सकते हैं। तो चलिए स्टूडेंट, एक क्वेश्चन मैं और कर लेता हूँ आज के लिए, और उसके बाद आप खुद से इस एक्सरसाइज को ट्राई करोगे, और उसके बाद इसके सेकेंड वीडियो में हम इसको और भी जितने क्वेश्चंस होंगे एक्सरसाइज 6.4 जो कि एनसीईआरटी का है, उसके हम लोग और क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। तो ये मैंने जो क्वेश्चन लिया है वो क्वेश्चन नंबर 1 का 2 है, और इसमें वर्गमूल निकालना। किसका वर्गमूल निकालना? आप देख सकते हो, आपको दिख रहा होगा 49.5 का। आप जानते हो कि 49 का वर्गमूल आसानी से आप जानते हो निकाल सकते हो, 7 होता है। तो उसी के आसपास ये नंबर है, तो जस्ट अभी जो क्वेश्चन हम किए थे घनमूल वाला, उसी के जैसा करना है। फिर भी एक बार और ध्यान से देखिए ताकि पूरा ये क्वेश्चन आपको आ जाए। तो इसको जो सॉल्व करने का प्रोसेस होगा फुल्ली वो मैं बता देता हूँ। सबसे पहले देखिए, जो क्वेश्चन है ये वर्गमूल है, आपको एक वर्गमूल फलन लेना होगा। लिखेंगे लेट, या माना कि f(x) वर्गमूल फलन लीजिए, यानी स्क्वायर रूट ऑफ x, और जस्ट इसके बगल में इसको अवकलन कर लीजिए, यानी कि डिफरेंशिएट कर लीजिए। तो रूट x का डिफरेंशिएशन यानी स्क्वायर रूट ऑफ x का डिफरेंशिएशन होता है 1/2√x, जिसकी जरूरत हम लोग बाद में करेंगे, वो तो आप जानते ही हैं। हमें f49.5 का मान निकालना, ये भी आप जानते हैं। लिखेंगे इसलिए 49.5 का वर्गमूल। अब देखिए, √x को fx लिखते हैं या fx को यहाँ पे √x लिखते हैं। √49.5 को हम क्या लिखेंगे? f49.5। समझ में आ गई ना बात? जब यहाँ पे x है तो उसी को तो fx कहते हैं, तो जब यहाँ रखेंगे 49.5, उसी को कहेंगे f49.5। यानी आप ये सोच लो कि एक काम का वैल्यू पता है, तो उसी के सहायता से हम 49.5 का वर्गमूल निकालने जा रहे हैं, जबकि 49 का वर्गमूल आसानी से पता है। इसको 2 भाग में तोड़ेंगे, एक वो मान जहां पर इस फलन का मान हम आसानी से जानते हैं, साथ ही साथ वो मान इसके बहुत करीब होना चाहिए। देखिए 49 इस नंबर के सबसे करीब है, इसको 2 पार्ट में तोड़ लीजिए। 49 प्लस 0.5 है, यानी कि इसको हम लोग हाफ लिख लेते हैं। तो 49.5 था, इसको लिख सकते हैं 49 प्लस 1/2। क्लियर? यहाँ से ये हो गया a के जगह पर और ये हो गया h के जगह पे। फिर वही फॉर्मूला का यहाँ पर उपयोग करना है। लिखेंगे क्योंकि fa प्लस h, यहाँ तक भी आप अगर एग्जामिनेशन हॉल में सही से लिख देते हो तो टोटल नंबर का आधा यानी हाफ मार्क्स आपको मिल जाएगा, अगर यहाँ तक सही फॉर्मूला भी लिख देते हो तो। इस फॉर्मूला का हम लोग उपयोग करेंगे। यहाँ a है और यहाँ h है, इसको लिखेंगे fa यानी कि f49 प्लस h
h के जगह पे हाफ है और फिर f डैश 49। ठीक है, समझ में आ रही होगी बात। अब f 49, क्योंकि इस स्थिति में भारत की जो स्थिति है आपको वीडियो के ही माध्यम से सारी बातों को सीखना पड़ता है। ओके, f 49 तो fx रूट x है, f 49 होगा रूट 49 प्लस 1/2। अब देखिए f डैश 49 है, यानी इसमें आपको x लिखना है 49, यहाँ रखोगे 49 तभी तो यहाँ आएगा, तो 1/2 रूट 49 ऐसा। ठीक, अब 49 का वर्गमूल 7 प्लस 1/2 इंटू, यहाँ देखिए 49 का वर्गमूल कितना होता है, स्क्वायर रूट 7 इंटू 2 14। ओके, तो 7 प्लस 1/28, 14 2 जा 28। अब इसको एलसीएम ले लीजिए तो आपको कितना आ जाएगा टोटल, 197/28। ठीक है, अब इसको आप डेसिमल में निकाल लोगे, वही आपका एग्जैक्ट आंसर आएगा। तो ये था बाबू प्रोसेस कि इस टाइप के, खास करके क्वेश्चन नंबर 1 में बहुत सारा अप्रॉक्स क्वेश्चन है और बोर्ड में एक क्वेश्चन निश्चित रूप से 2 नंबर में आ सकता है। आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कर लेना। प्रोसेस यही है, इसी प्रोसेस से आप क्वेश्चन को सॉल्व कर लीजिए। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, और तब तक घर पे रहिए और